तकवीन से लेकर मुकाशफा की किताब तक कितने अंबिया कराम आए हैं? शाबाश। 44 और 24 किन कौन लोग मानते हैं? शाबाश। यानी कि तकरीबन 1 लाख से ऊपर अंबिया कराम इस दुनिया में आए हैं। ये तीनों मज़ाहिब, जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये तीनों मानते हैं कि अंबिया कराम आए और उन्होंने आकर हमें क्या दर्स दिया? खुदा की तरफ लौटने का और खुदा की उस अलूहियत को जानने और पहचानने में मदद की, खुदा के पैगाम रसां थे। लेकिन हमारी बाइबल मुकद्दस में, अंजील की बात नहीं, बाइबल मुकद्दस मुकम्मल, इसमें सबसे बड़ा नबी कौन है? सबसे बड़ा नबी कौन है जिसकी कोई किताब नहीं है? मूसा की तो तरात आपने पढ़ा ना, शरीयत मूसा की वजह से मिली। शाबाश शाबाश। तालियां जुएद भाई के लिए होनी चाहिए, शाबाश। अच्छा, बाजी के लिए तालियां हो जाए। नंदी को इलियास नबी है जो जिंदा आसमान पर उठाया गया है, लेकिन उसकी कोई किताब इस तरह नहीं है जिस तरह दूसरे अंबिया कराम ने अपनी किताबें दूसरों को बताने के लिए, सिखाने के लिए खुदावंद के हुक्म से लिखी। हमारी बाइबल मुकद्दस के वैसे तो बड़े कितने हिस्से हैं? 2, अहदे अतीक और अहदे जदीद, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। तो शरीयत का सबसे, जिसके ऊपर शरीयत बनी, वो आज इस 20वें बाब में आपको मिलती है कि खुदा मूसा को 10 अहकामात देता है। मूसा ने अपने आप से नहीं लिखे। लफ्जों पर गौर कीजिए कि खुदावंद कलाम करके ये सब बातें फरमाता है। उसने फरमाई, मैं खुदावंद तेरा खुदा हूं जो तुझको मुल्के मिस्र यानी जाए गुलामी से निकाल लाया। तेरे लिए मेरे हुजूर कोई दूसरा माबूद ना हो। तू अपने लिए कोई तराशी हुई चीज या किसी चीज की सूरत जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन में या जमीन के नीचे पानी में मत बना। तू उनको सिजदा ना कर और ना उनकी खिदमत करना। इस हुक्म पर मैंने कई दफा बात की है, समझाने की भी कोशिश की है कि अक्सर कैथोलिक चर्च में यही इल्जाम कैथोलिक मोमिनीन पर लगाया जाता है कि इनके गिरजा घरों में जाएं तो ये लोग बुत परस्ती करते। इधर भी मुजस्मा रखा हुआ है, उधर तस्वीर लगा दी है, सामने भी मुजस्मा लगा दिया। गिरजे से बाहर जाएं तो वहां पे पहाड़ी बना दी है। अंदर आते हैं तब मुजस्मे नजर आते हैं, बाहर जाते हैं तब मुजस्मे नजर आते हैं। तो ये सिर्फ इस रूहानियत को समझने की जरूरत है कि मुजस्मा साजी और बुत परस्ती में जमीन आसमान का फर्क। मुजस्मा साजी और बुत परस्ती में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप बड़े तहम्मुल से मेरी ये बात समझें कि बुत परस्ती क्या है, कि खुदा की जगह ले लेना कोई चीज, कि यानी इनकार करना कि खुदा का वजूद इस दुनिया में नहीं है। क्या किया था कौम इसराइल ने जब उन्होंने बछड़ा बनाया था? उन्होंने कहा कि तू ही हमारा खुदा है। उसकी जब पूजा की और क्या उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किए कि यही हमें मुल्के मिस्र से निकाल लाया, खुदा नहीं निकाल के लाया। इसीलिए खुदावंद ने सबसे पहला लफ्ज के लिए इस्तेमाल किया कि मैं ही तेरा खुदावंद खुदा हूं। उसके मुकाबले में खुदावंद ने इसराइल कौम से कहा, जो तुझको मुल्के मिस्र यानी जाए गुलामी से निकाल लाया। वो बछड़ा नहीं, उन्होंने खुदा का इनकार किया। और फिर
मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाता है, वो कहता है कि बुत परस्ती क्या है, कि यानी वो चीज जो आपको खुदा के साथ या खुदा के साथ जुड़े रहने से रोके। अब आप जरा मुकद्दस पौलुस रसूल के इन लफ्जों पर गौर करें कि वो कहता है कि इंसान के अंदर बहुत सारे ऐसे बुत हैं जो इंसान को खुदा के साथ मिलने या खुदा की जगह ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर नफरत। खुदा का क्या हुक्म है? कहते हैं कि खुदा सरासर मोहब्बत है। खुदा का दूसरा नाम मोहब्बत है। जहां है मोहब्बत वहीं पर खुदा है। तो जो शख्स एक दूसरे से नफरत करता है, हसद करता है, एक दूसरे की बुराई करता है, एक दूसरे की चुगली करता है, एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ करता है, यानी ये नीयत और इरादा अपने अंदर रखता है, तो वो अपने दिल में खुदा नहीं बल्कि उसको अहमियत और उसकी पूजा करता है, उसको सिजदा करता है और उसको अपना खुदा मानता है। यानी जिस चीज को आप मानते हैं उसको खुदा तो नहीं मानता। तो खुदा की जगह किसने ले ली? नफरत ने। क्योंकि जहां मोहब्बत नहीं है वहां पर अगर नफरत है तो इसका मतलब है कि खुदा हमारी जिंदगी में नहीं है। तो नफरत हमें खुदा के पास जाने से रोकती। और बहुत सारे ऐसे पौलुस रसूल गुनाह बताता है, कहता है कि पहले अपने अंदर के बुत तो तोड़ो जिनको तूने खुदा बनाया हुआ है। अना का बुत, तकब्बर का बुत। और ये हमें खुदा के पास जाने से रोकते, खुदा की इबादत करने से रोकते। और इसीलिए ये मुजस्मे या बाहर मुजस्मा या वो तस्वीर या वो मुजस्मा, ये हमें कभी नहीं कहते कि छोड़ो खुदा को, ना मानो उस खुदा को, तुम उसको छोड़ो, तुम मेरी पूजा और मेरी प्रस्तश करो। इसीलिए खुदा के अलावा ना कोई माबूद है और ना ही कोई माबूद हो सकता। खुदा ने इसी अमल के लिए लोगों को, जो लोग करते हैं गैरत के लिए, कि खुदा के अलावा अगर हम किसी और की पूजा और प्रस्तश और सिजदा करते हैं तो खुदा इस्राएल को उनको पता नहीं 40-40 साल, कई सदियां गुलामी में भेज देता था। तो क्या हमारे शौर में आज तक समझ नहीं है कि हम मुकद्दसा मां मरियम के मुजस्मे को, खुदावंद यीशु मसीह के इस मुजस्मे को या किसी और ऐसे मुजस्मे को खुदा की जगह दे दे और कहें कि ये हमारे खुदा है? अगर ऐसा करेंगे तो खुदा इस्राएल कौम से भी बदतर हमें सजा दे देगा। लेकिन हमें पता है कि ये चीजें खुदा की जगह नहीं ले सकती, ये हमारी मदद करते। एक मिसाल देता हूं, 14 मकाम की आप इबादत करते, हमने क्यों ये मुजस्मा सादी शुरू की? आप तो खुदा के फजल से आज जब पढ़े लिखे हैं ना, हर बात आपको फौरन समझ आ जाती है, पढ़ लेते हैं, लिख लेते। तो जब मिशनरियों ने यहां पर तबलीग की तो आपके अबाओ जदाद जो मसीही थे वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो ये 14 मकामात की तस्वीर बनाकर जब वो मिशनरी फादर जिन्हें जुबान नहीं आती थी उन्होंने आपके सामने रखी, तो अनपढ़ आप तो इधर 14 मकाम की इबादत कर लेते। अगर कोई ना पढ़ा लिखा हुआ इंसान चर्च में आ जाए अकेला, आप उससे पूछिए एक मुकाम के सामने, वो आपको पूरी स्टोरी बता देगा। इस तस्वीर में मसीह खुदावंद को पकड़ा हुआ है, हाथ धोए जा रहे हैं, सलीब के कांटों का ताज उसके सर पर रखा जा रहा है, कील लगाए जा रहे हैं। वो सारी साल्वेशन स्टोरी, निजात की कहानी उस ना पढ़े लिखे इंसान को बगैर पढ़े, वो बाइबल नहीं पढ़ सकता, लेकिन इन चीजों से देख के वो पूरी बाइबल की स्टडी करता और उसका फिर्द करता। आप अपने बच्चों को कहते हैं ना रोज बाइबल पढ़ा करें, तो जो नहीं पढ़ सकता वो बेचारा क्या करे? यहां तो उसे मोहताज होना पड़ता है कि कोई बच्चा या बड़ा जो पढ़ा लिखा है वो मेरे लिए खुदा का कलाम पढ़े। अगर वो नहीं पढ़ सकता
اس کی بائبل تو یہی ہے جو آپ کو تصاویر میں نظر آتی ہے. اس وجہ سے ان لوگوں کے لیے یہ تصاویر مجسمہ سازی ہمارے لیے بنائی گئی. خداوند نے خدا کا نام بھیجا نہ دے کیونکہ خداوند اس کو بیگانہ ٹھہرائے گا. آج کل کلام ہوگی پہلا ہماری کوالٹی ہماری خوبی تھی مسیحیوں کی. مسیح جی مار جانے نے قسم نہیں کھاندے. آج کل کسی سونے کا زمانہ نام گرجے باہر یہاں سمجھتے ہیں گرجے میں آنا وہاں پر آ کر بائبل پر ہاتھ رکھنا اور یہ ثابت کرنا جی میں نے یہ چوری نہیں کی. یہ آسان طریقہ ہے اور ماننے والے لوگ ٹھیک ہے جس نے نیا دے دیتا ہے ڈونٹ یہ چور نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے اس پر الزام ختم ہو گیا. لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ کیونکہ اس نے نام بھیجا لیا اور خداوند اس کو بے گناہ نہ ٹھہرایا جو اس کا نام بھیجا لیتے. خدا کی قسم. پھر خداوند کیا کہتا ہے کہ 6 دن تو کام کر اور 7ویں دن اپنا کاروبار بند کر. پڑھتا ہوں آپ کے لیے میرے لفظوں پر نہ جائیے گا. 6 دن تو کام کر اور اپنے سب کاروبار کر مگر 7واں دن خداوند تیرے خدا کے لیے سبت کا ہے. اس لیے میں تمہیں کچھ کام کرنے کی تلقین کرتا ہوں. نہ تو نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی نہ تیرا چھپایا نہ تیرا مہمان جو تیرے دروازے کے اندر. ہمارا عذر کیا ہوتا ہے یہ اتوار کو لوگ اپنے عزیزوں کے گھر میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں گرجے تاں نہیں آئے ساڑھے کا مہمان آ گئے ہے نا. سچی بات ہے جھوٹ نہ بولے گا. یہ ہماری نیت ہوتی مہمان آ جائے تو آپ خدا کو چھوڑ دیتے. کتنے لوگ اپنے اندر ہمت پیدا کرتے ہیں کہ ایس ٹائم نماز ٹائم آ گئے ہو آؤ پہلا نماز پڑھیے پھر آ کے ہم دوسرا کام کرتے ہیں. آپ بے عزتی محسوس کرتے ہیں خداوند کا گھر چھوڑتے ہیں وہ نہ پانی پوچھے نہ چاہ پوچھیے. اب مہمان خدا سے اوپر ہو گئے تو پھر آپ یہ بت پرستی کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو خدا سے زیادہ اہمیت دی خدا کی جگہ دے دی. اور اسی لیے وہ کہتا ہے خداوند کہ اگر تیرے یہ مہمان ہے تو سبت کا دن ہے تو تیرے مہمانوں پر بھی لاگو ہے جو تیرے گھر کے اندر ہے. اور 7ویں دن کرنا کیا ہے سبت کے دن کہ خداوند کا دن پاک رکھو اور اس میں بدنی محنت کا کام نہ کرو. عبادت کرنی. اور آپ کہتے ہیں کہ جب یہ دوسری باتیں ہیں تو کہتے ہیں جسٹیفائی کرنا نا آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ شریعت کے مطابق یہ کام کریں تو آپ کہتے ہیں نہیں جی ہونا زندہ بھی تو رہنا ہی ہے نا کام شام بھی کام کریں. میں آپ کو یہ نہیں کہتا لیکن خداوند کا یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ میرے بعد کوئی کام ہونا چاہیے. پہلے جو مخصوص ٹائم میں نے آپ کو کہا مجھے دینا ہے آپ نے وہ مجھے کام میرے اپنے وہ ٹائم دیں. اس کے بعد آپ کیا کریں اپنے دنیا داری کے کام کریں. نہ آپ نہ آپ کی بیٹی نہ آپ کا بیٹا نہ آپ کا غلام نہ آپ کی لونڈی اور نہ آپ کا مہمان جو آپ کی دہلیز میں داخل ہو چکا سب سے پہلے میرے گھر میں آ کر میری عبادت کی جائے پھر دنیا کے دوسرے کام کیے جائیں. اور اسی لیے جب خداوند کے گھر کے خداوند کو بھی غصہ آیا اور کس بات پر غصہ آیا کہ جب خداوند کے گھر کو سپاہیوں اور لٹیروں اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے وہاں پر کاروبار شروع کیا تھا اسے کہا گھر خداوند کا تو کس چیز کے لیے مجھے تمہارے میرے اپنے باپ کے گھر کی غیرت کھائی. اور پولس رسول کون سا گھر بتاتا ہے خدا کا وہ کہتا ہے کہ تم خدا باپ کی حیدر ہو. کون انسان بلڈنگ نہیں. وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر تم نے اپنے جسم کو اور لکھا ہے کلام میں کہ روح خدا
बसा हुआ है। और अगर इंसान के अंदर ज़नाकारी है, चोरी है, झूठ है, कब्र है, प्रेम है, या लालच है, या हसद है, या नफरत है, या लड़ाई है, या झगड़ा है, इन तमाम चीजों ने खुदावन के घर, आप जो हैकल हो, इसको उन्होंने व्यापार और कारोबार का घर बनाया हुआ है। और खुदावन जो जो ये शख्स ये करेगा, उस पर वो गुस्सा होगा, गज़ब करेगा, उस पर वो अपनी उस गुस्से को जाहिर करेगा और कूड़ा बनाकर उनको सजा भी देगा, निकाल देगा। कहां से? खुदा की हैकल से, खुदा की बादशाही से। खुदा हमारा अंदर साफ करना चाहता है। तो यहां पर ये खुदा का घर है और इस घर को पलीद और पाक कौन करता है? साफ सुथरे कपड़े पहनने वाले साफ करते हैं। आप खुद सोचिए, अपने आप को अपने आप से शर्म आएगी कि मैं अंदर से पाक नहीं हूं और मैं इस मुकद्दस जगह पर खड़ा और खड़ी। मैं आज किसी से झूठ बोलकर आया हूं, मैं आज किसी से लड़ाई करके आया हूं, मैं किसी को धोखा देकर आया हूं, मैं किसी के साथ प्रेम करके आया हूं। इस बिल्डिंग से बाहर सा कुछ करके आया, बिल्डिंग के अंदर आप कपड़े पहन के साफ सुथरे नहा धो के आगे, तो ये पाकसा को भी आप इस घर को पलीद करते हैं, नापाक करते अपने अंदर की गंदगी के साथ। जब तक ये अंदर की गंदगी साफ नहीं होगी, खुदावन का घर पाक नहीं होगा। तो सोचिए कितने गुनाहगार हैं हम तो किसी के ऊपर उंगली भी उठा सकते। ओ गुनाहगार दिन हो गया, देखो मुझ पे, देखो मैंने खुदावन के घर को पाक किया या नहीं। खुदा दिलों और गुर्दों को जानता है। इसीलिए मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह जब ये कोड़े लगाकर लोगों को बाहर निकालता है, छांटा बनाकर, तो आगे लिखा है यहूदी उससे सवाल करते, तू कौन है, क्या निशान देता है? उसने कहा कि इस हैकल को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। यहूदी कहते हैं 46 वर्ष में हैकल बनी है, मटीरियल ईंटों की, जो भी जिससे भी बनी है। तो मसीह कहता है इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, इसकी गलत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अपने बदन की हैकल लिखा है, मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था। दुनिया ये जो ईंटों पत्थरों की बनी है, इस हैकल की बात मसीह ने नहीं की। यहूदियों को भी समझ नहीं आई और हमें भी इस बात की समझ नहीं आई। तो मसीह जो आप खुदा बाप की हैकल हो, आपको पाक साफ करना चाहता है। मसीह आपके अंदर रहना चाहता है, मसीह आप में काम करना चाहता है और मसीह आपको निजात देना चाहता है। तो इसीलिए मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम भी मसीह की तरह अपने अंदर की जो बुत परस्ती है, जो हमारे अंदर है, उसको गिराने की कोशिश करें और अपने अंदर की जो हैकल हो ना, इस हैकल को खुदा की प्रस्तिश और इबादत का मकाम बनाएं। तो ये वो लोग हैं जो खुदावन को अपनी हैकल से, अपने जिस्मों से, अपनी जिंदगियों से और अपनी रूहों से निकाल देते हैं। वो असल में हकीकतन बुत परस्त और खुदा की छोड़कर किसी और को सिजदा करते हैं। तो यही आज का कलाम है जिसे आपको समझना है कि खुदा के 10 अहकामात, खुदावन की हैकल की कदर करना, खुदावन ने जो आपको जिस्म दिया है इसको पाक करना अंदर से, रूह को। और जिस दिन आप ये दुनिया छोड़ जाएंगे, उस दिन वही जो अंदर से पाक होगा, जो आपकी रूह, वो निजात पाएगी। जिस्म तो इस मिट्टी का हिस्सा होगा, रूह खुदा के साथ जा मिलेगी।